महेश्वर तंत्र। आप सबके चरणों मेरे कोटि कोटि प्रणाम जी। देखिए, ना तो मैं कोई ज्ञानी हूँ ना कोई प्रवक्ता हूँ। बस आप ये जो देख रहे हो, जो ज्ञान मेरे सामने है, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, यानी कि परमात्मा की पहचान वाला ज्ञान। इस ज्ञान से मुझे परमात्मा की पहचान हुई, तो वो परमात्मा सच्चिदानंदमयी, परमात्मा जिसको बोलते हैं सतचित और आनंद, क्योंकि आनंद जो आता है इस बार, क्यों परमात्मा के अलावा किसी पास और आनंद है ही नहीं। तो ये वो ज्ञान है जिसकी युगों युगों से ऋषि मुनियों ने हिमालय की गुफाओं में जाके साधनाएं करी कि वो ब्रह्म ज्ञान हमें भी मिले। ग्रंथों में लिखवा दिया पूर्ण परमात्मा 28वें कलयुग में पूर्ण परमात्मा अपनी आत्मा को नस पर जगत खेल दिखाना आएंगे, तो ब्रह्म ज्ञान आएगा, उससे ब्रह्म की पहचान होगी, यानी कि परमात्मा की पहचान होगी। तो इस ब्रह्म ज्ञान की महत्ता को आज हम समझे। ग्रंथों में जिनमें गवाहियों के तौर पर लिखवा दिया गया था, मेरे पास इतने सारे ग्रंथ हैं, जिनको गवाहियां चाहिए हम आपको देंगे। तो आइए, एक ग्रंथ है महेश्वर तंत्र। शंकर जी के द्वारा 64 तंत्रों की रचना की गई है, लेकिन जो महेश्वर तंत्र जो एक विशेषकर है, इसमें परमात्मा की इशारों में जो है गवाहियां लिखी गई हैं, परमात्मा की पहचान ताकि हो जाए इसे। पार्वती जी ने पूछा ना, हे नाथ जी, 64 तंत्रों के बारे में आपने मुझे बताया है, इनका सार क्या है? कृपया करके विस्तार से इसके बारे में बताइए। तो वो अमर कथा क्या है? अमर एक परमात्मा है, उसी के बारे में इशारे से परमात्मा लिखवाया है। तो शंकर जी उमा को बता रहे हैं इसमें, हे पार्वती, वह ब्रह्म ज्ञान कहने योग्य नहीं है। राज्य देने पर, सर्व देने पर और सर्वस्व देने पर भी वो ब्रह्म ज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान में शंकर जी खुद अपने मुख से बोल रहे हैं कि सर देने का मतलब है जीवन समाप्त करने पर भी, और राज्य देने पर भी वो ब्रह्म ज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता। ये क्या रहस्य जो शंकर जी भी अपने मुख से बयान नहीं कर पा रहे। महेश्वर तंत्र अध्याय 1 श्लोक नंबर 18, 19 और 20, इसमें शंकर जी उमा को बता रहे हैं, 1000 बाल हत्याओं का पाप, 10,000 स्त्रियों की विधवा करने का पाप, और लाखों गायों का वध करने का पाप, अथवा गुरु से छल करने का जो पाप लगता है, वह इस ज्ञान को बिना पराशक्ति का कहने पर लगता है। क्योंकि जिसके पास वो परमात्मा की शक्ति आएगी, वही परमात्मा की पहचान करा सकता है। और युगों युगों से ही साधनाएं कर रहे हैं ऋषि मुनि इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। इस ब्रह्म ज्ञान के आने की गवाहियां युगों युगों से लिखवा दी गई। महेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, क्या बहुत ग्रंथ हैं। अगर जिसको भी इच्छुक हो आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको भेजेंगे उनके बारे में गवाही। ब्रह्म ज्ञान क्या है जो शंकर जी भी उसके बारे में बयान नहीं कर पाए? देखो ना, परमात्मा ने केवल गवाहियों के लिए लिखवा दिया ताकि वो आत्मा इस नर्स पर खेल देखना है 28 में लेंगे, ताकि उनको गवाहियां देख देख के पहचान हो जाए। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये आना ही कलयुग में था। जब ग्रंथ युगों पर लिखवा दिए, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, सब में लिखवा दिया, क्या गीता, क्या भागवत, सब में लिखवा दिया। लेकिन ये ज्ञान आना ही कलयुग में, जिससे हमें परमात्मा की पहचान होगी। बीतेगा 39, लगेगा 40, होए कोई मर्द मर्दा चेला,
नानक कहे दिखावे मुझे सत सत दी वेला। दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी वाणी में बुद्ध निष्कलंक अवतार के बारे में बता रहे हैं कि सम्मत 1739 जब बीतेगा और 1740 जब लगा, तब ऐसे ब्रह्म ज्ञानी आएंगे जो उस परमात्मा की पहचान कराएंगे। वो परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है। महेश्वर तंत्र अध्याय 5 श्लोक नंबर 53। शंकर जी खुद अपने मुख से बोल रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि दान, तीर्थ, अन्य साधन करने से ब्रह्मचार्य, गृहस्थी और सन्यासी भी मुक्त नहीं हो सकते। चाहे कितना ही दान करें, चाहे कितना ही हम तीर्थ स्नान कर लें या गंगा स्नान कर लें, न गृहस्थी न ब्रह्मचर्य, कोई भी इससे पार नहीं है। 54वें श्लोक है, अज्ञान समुद्र में देवत्व, जड़ता आदि भी डूबते उतरते रहते हैं, कोई न इसके पार गया और न कोई जाएगा। कितनी भारी बात है कि शंकर जी बता रहे हैं कि इसके पार कोई गया नहीं है और ना कोई जाएगा। 55वां श्लोक है, हे पार्वती, वे परमात्मा जिस पर कृपा की दृष्टि करते हैं वही पार जाएगा। सिर्फ जिससे परमात्मा की कृपा हो। और 56वां श्लोक है, इस अज्ञान के समुद्र में हम और ब्रह्मादिक देवता भी एक बुलबुले की तरह के उसकी इच्छा से बनते हैं, और हे देवी, वायु रूपी बुलबुले समाप्त होते ही समाप्त हो जाते हैं, केवल पर ब्रह्म ही शेष रहता है और कुछ नहीं बचता। जबकि अभी कलयुग में तो महाप्रलय का वर्णन है भागवत के अंदर। खुद शंकर जी कह रहे हैं कि एक परब्रह्म रहता है शेष और कुछ नहीं रहता है। महेश्वर तंत्र अध्याय 16 श्लोक नंबर है 65। शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती, कलयुग में ब्रह्म की वार्ता घर घर में और जन जन में होगी। अब आप कहेंगे कहां घर घर जन जन में होगी? देखिए, जिनको इस ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा की पहचान के घर परिवार सब जानते हैं। जैसे 21 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि परमात्मा का नाम भी कोई है, लेकिन आज इस ब्रह्म ज्ञान से मुझे परमात्मा की पहचान हुई। और जो इस ज्ञान से पहचान करके जो आनंद मेरे जीवन में आया, वही मैं सिर्फ आपको बताऊं। इस ब्रह्म ज्ञान से क्या लाभ है? क्योंकि आज मेरे मायके वाले, ससुराल वाले सब जानते हैं कि वो परमात्मा को मानते हैं। जिसको हिंदू धर्म की आरती में बोलते हैं, ओम जय जगदीश हरे, इसमें बीच में आ रहे, तुम पूर्ण परमात्मा अंतर्यामी, तुम हो एक अगोचर सबके स्वामी। तो एक अगोचर कौन है? जो सबके प्राणों का नाथ, यानी कि प्राणनाथ। आगे महेश्वर तंत्र अध्याय 16 श्लोक नंबर 11 है, हे पार्वती, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात तप, दान, क्रिया सबकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि परमात्मा की पहचान करने के बाद फिर किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। जब हमने परमात्मा की ही पहचान कर ली तो सिर्फ कर्म कांड करने की हमें क्या आवश्यकता है? इसीलिए इस ब्रह्म ज्ञान की महत्ता को हमें समझना है और हमें आवागमन से मुक्त होना है, तो हमें परमात्मा की पहचान करनी होगी। और परमात्मा की पहचान करें इस ज्ञान से, ध्यान के द्वारा उस परमात्मा के साथ उनके चरणों से अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा, और उपाय कोई है ही नहीं।
आज देखो ना पूरे संसार में क्या हाहाकार हो रहा है। ये वही सच्चिदानंद परमात्मा है जिसको लोग सच्चिदानंद लिखवा तो लेते गाड़ी पे, लेकिन सच्चिदानंद है कौन? जो सत्य है, चेतन आनंद में, वो केवल परमात्मा जिस पर, वही आनंद का स्वरूप है। जब तक हम परमात्मा के चरणों में, हमारे जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता।